नमस्कार, जय हिंद, खमागणी जयपुर। मैं देवेंद्र सिंह राठौड़, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं कौन बनेगा फौजी सीजन फर्स्ट का एपिसोड 7 में आप सभी का स्वागत है। रख हौसला वो मंजर फिर आएगा, रख हौसला वो मंजर फिर आएगा, खुद समंदर चलकर प्यासे के पास आएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हो, एवरीडे 7:30 पे रोजाना हम आपके पास यहां पर आते हैं, आपका ये फेवरेट शो कौन बनेगा फौजी लेकर के, जिसके अंदर यहां पर SCGD की PYQs का एक बूस्ट लेकर आते हैं, और जिसके अंदर आज ये एपिसोड नंबर 7 है। और कमेंट्स आ चुके हैं, अजय योगी जय हिंद। तो जल्दी से जल्दी जुट जाइए, रोजाना 7:30 बजे स्टार्ट हो जाता है। और ये संपत वो डायरी ला, पेमेंट पैसा लाए नहीं, और साफा पगड़ी सारे लेकर आ जाओ, क्योंकि आज का हमारा जो गेस्ट है उसे भी बुलाया जाएगा। तो आज का हमारा गेस्ट कौन रहेगा अभी बताते हैं, इससे पहले थोड़ा कमेंट्स पे नजर डाल देते हैं। विक्रम सिंह 7011 जय हिंद विक्रम। ओके, लाइव आ चुके हैं अभी 8। इंडियन आर्मी 356 जय हिंद। पूर्वराज सिंह जय हिंद। ओके, कमेंट्स भी आने शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमारे गेस्ट का नाम अनाउंस नहीं हुआ है। राहुल योगी जय हिंद। राहुल योगी ओके। तो हमारी डायरी आ चुकी है और इसके अंदर आज का पेमेंट भी आ चुका है। ये पेमेंट आ चुका है पूरे 1000 रुपए, जो कि 10 क्वेश्चन के पर क्वेश्चन 100 रुपीज। तो तैयार है? तो आज का हमारा गेस्ट है सुधाकर गुप्ता। जोरदार तालियां सुधाकर गुप्ता के लिए। सुधाकर, कैसे हो? कहां से हो आप? सर मैं यूपी से हूँ। यूपी में कहां से? यूपी में गोरखपुर के पास एक डिस्ट्रिक्ट है, महाराजगंज। के पास कौन सा डिस्ट्रिक्ट? महाराजगंज, वहाँ से। महाराज? हाँ सर, महाराजगंज। महाराजगंज। ओके, नेपाल से कितना दूर रह जाता है? सर 35 किलोमीटर लगभग। अच्छा, बॉर्डर नजदीक लगभग ही है। तो आते जाते रहते हो? हाँ सर, बराबर। अच्छा, क्या कुछ तस्करी करते हो? क्या करते हो? नहीं, मैं नहीं कहता, पर होता रहता है। तस्करी होती रहती है, आप नहीं करते, बचाते हो, तस्करी को रोकते हो? नहीं, मैं कैसे रख सकता हूँ सर? अच्छा, रोकते भी नहीं हो, करते भी नहीं हो। भाई मूक दर्शक बन के देखा रहता हूँ। अच्छा, क्या क्या होता है तस्करी में? सर सब्जियाँ सुनते हैं और शराब वगैरह ऐसा कुछ। शराब, सब्जियाँ। हाँ सर, ऐसे कुछ होते हैं। और अभी कुछ सुनने में आया था कि कुछ लड़कियां भी रहती है जो कि जबरदस्ती होटलों में ले जाती है, ऐसा कुछ भी सुनने में आया था। हाँ, ऐसा होता होगा। बाकी वो जानवरों के बाल वगैरह भी ऐसा कुछ होते रहते हैं। बाल वगैरह भी बेचते हैं। ओके, तो आपने देखा कुछ नई जानकारी भी मिली है यहाँ पर। बॉर्डर नेपाल बॉर्डर के पास में। अच्छा, नेपाल का भी कुछ पंगा भी हुआ था कि बीच में उनका बंद कर दिए थे बॉर्डर, तो उससे भी कुछ हुआ था? सर वैसा होता रहता है, पर हमारे वहाँ का लोकल में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे हाँ नॉर्मल रहता है, आते जाते। हाँ सर। ओके, चलो बढ़िया है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ समय दिया है। और साथ ही आज आप यहाँ पर कौन बनेगा फौजी के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आए हो, तो आपको सबसे पहले तो बधाई आपको, और बेस्ट ऑफ लक कि आप पूरी ये जो प्राइज मनी है वो जीतो। और साथ ही आज यहाँ का जो रिवॉर्ड होता है साफा बांधना, वो भी आपका हो। और आपको पता होना चाहिए वो कब मिलेगा। वो तब मिलेगा जब आप पूरे में से पूरे क्वेश्चन करोगे, तब बनोगे आप फौजी। तो मैं आपको हमारे इस शो के बारे में बता देता हूँ कि यहाँ पर 10 क्वेश्चन होंगे और आपको 2 लाइफ लाइन मिलेगी। एक आप फोन कॉल से पता कर सकते हो, दूसरा 50-50। 2 क्वेश्चन में से कोई भी 2 ऑप्शन में से कोई भी एक चूज करोगे, दोनों में जो भी ठीक होगा माना जाएगा। तो इस तरह से आपके पास 2 लाइफ लाइन होगी और आपके लिए क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करें अभी। ओके, तो आज का हमारा शुरू करते हैं, हमारा आज का प्रोग्राम। और एक बार कमेंट पे नजर डाल देता हूँ। अजय योगी जय हिंद, और कोई नया तो है नहीं, बाकी ऑप्शन दिए हुए हैं। तो चलिए शुरू करें। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, राजा टोडरमल
निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर, अकबर। अकबर के। अकबर के समय में राजा टोडरमल। आपने ऑप्शन भी ले लिए, सीधे डायरेक्ट बता दिया। एक बार थोड़ा टाइम लीजिए क्योंकि 15 सेकंड आपको क्वेश्चन के मिलेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप आते ही 100 रुपए खो दो। ना सर, ये कंफर्म था, देखा था क्वेश्चन। कंफर्म है हाँ आपका? सर, हाँ अच्छा, सर। पढ़ा हुआ है, मतलब पढ़ के आए हो। अच्छा, किसकी तैयारी कर रहे हो? सर मैं अभी तो CIS जो फायरमैन होता है उसके फिजिकल के लिए आया हूँ। बाकी SSGD का भी कर रहा हूँ साथ में। जीडी का भी कर रहे हो आप? जो नया बैच अभी स्टार्ट हुआ है उसके अंदर तैयारी कर रहे हो। ओके, तो आपका जवाब है अकबर। कंफर्म, श्योर, लॉक कर दिया जाए? तो कंप्यूटर जी इनका जवाब है ऑप्शन डी। डी को लॉक कर दिया जाए। ओके, और इसी के साथ एकदम सही जवाब, और आपने दिया है सही जवाब। राजा टोडरमल मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे। राजा टोडरमल ने 1580 ईस्वी में दहशाला बंदोबस्ती व्यवस्था लागू की थी। दहशाला प्रणाली के तहत पिछले 10 साल के दौरान अलग अलग फसलों के औसत उत्पादन और औसत कीमतों का हिसाब लगाया जाता था। राजा टोडरमल द्वारा प्रारंभ किया गया दहशाला बंदोबस्ती प्रणाली को जब्ती प्रणाली के नाम से भी जाना जाता था। राजा टोडरमल ने कुछ समय तक शेरशाह के अधीन भी काम किया था। तो ये था हमारा आज का पहला सवाल, और इसमें आपने जीत लिए हैं 100 रुपीज। तो ये है सर आपके 100 रुपीज, लीजिए। कुछ मोटिवेशन मिला क्या? हाँ सर। अच्छा, मोटिवेशन मिला। अब नेक्स्ट सवाल के लिए चलें। ओके, तो हमारे आज का दूसरा सवाल, इसी के साथ में हमारे कुछ ऑप्शंस भी आए हुए हैं, मैं इनके पढ़ देता हूं। विक्रम सिंह ने दिया है डी ऑप्शन, और दोबारा इन्होंने चेंज कर दिया बी ऑप्शन। अजय योगी, विक्रम ने पहले बी दिया है, फिर डी दिया है, और अजय योगी ने भी अब दिया है सुनकर के डी। ओके ओके, नेक्स्ट सवाल का आपकी स्क्रीन पे है सवाल। मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुरानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 1851, 1881, 1781, 1761, 1731। सर पानीपत की लड़ाई 1761 में हुई थी। 1761 में पानीपत की तृतीय युद्ध हुआ था। बिल्कुल सही है, कंफर्म है, श्योर, लॉक कर दिया जाए? कोई लाइफलाइन वगैरह लेना चाहोगे? अच्छा, इसमें कंफर्म हो, कोई जरूरत नहीं लाइफलाइन की। ओके, देख लेते हैं। 1761 यानी ऑप्शन सी। कंफर्म, श्योर, लॉक कर दिया? एक बार फिर सोच लो। सोच लिया? ओके, तो कंप्यूटर जी सी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए, और एकदम सही जवाब इनका, और इन्होंने जीत लिए हैं फिर 100 रुपीज, और ये है आपके 100 रुपीज, ये लीजिए। और साथ ही मैं एक बार कमेंट्स भी पढ़ लेता हूं। हिमांशु सारवान सी ऑप्शन। सुनील, हमें भी फोन पे करते हो क्या? हमें भी फोन पे करते हो क्या? अच्छा, फोन पे नहीं भाई, पहले यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके बाद यहाँ आकर के पार्टिसिपेट करना होगा। बट आप इसमें ऑप्शन दे सकते हो। सुनील 1761, ओके। अजय योगी सी ऑप्शन, विक्रम सिंह सी ऑप्शन, तो सभी का सी ऑप्शन था। और मराठा और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुरानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 फरवरी 1761 में मराठा सेना की हार हुई थी। इसमें पानीपत की तीसरी लड़ाई के समय मराठा सरदार पेशवा बालाजी बाजीराव थे। अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह की हत्या के बाद 1747 ईस्वी में कंधार का स्वतंत्र शासक बना। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर लगभग 8 बार आक्रमण किया। और यह था आपका दूसरा सवाल, और 200 रुपया आप जीत चुके हो। ओके, नेक्स्ट सवाल के लिए चलें। ओके, तो स्क्रीन पे देखिए आपका अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? स्विच, ट्रांजिस्टर, संधारित्र, प्रतिरोध। सर ये तो नॉर्मल डेली लाइफ का सवाल है, तो सर इसमें स्विच होगा। स्विच से ही हम ये करते हैं, कंट्रोल करते हैं जो लाइट। हाँ स्विच, ए ऑप्शन। हाँ सर।
कंफर्म है? हाँ सर। श्योर है? ये सर। ओके, इनका जवाब है ए ऑप्शन। हमारे ऑडियंस की तरफ से भी देख लेते हैं। सुनील ने कहा है 50% दे दो सर। ओके, 50%, 50% क्यों, 100% दे रहे हैं ना हम तो। ओके, तो ऑप्शन अभी तक ऑडियंस की तरफ से कुछ भी नहीं आया है। ओके, जब हाँ, हिमांशु ने ए बताया है, सुनील ने ए बताया। ओके, तो आपका भी ए ऑप्शन है। ओके, कंप्यूटर जी ए को लॉक कर दिया जाए। और ओके, इसी के साथ एकदम सही जवाब है ए ऑप्शन। और फिर आप जीत चुके हो 100 रुपीज। ये 100 रुपीज आपके। स्विच वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने, इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है। विभिन्न विद्युत उपकरणों एवं यंत्रों का ऐसा संयोजन जिससे विद्युत धारा प्रवाहित कर विद्युत ऊर्जा का उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों में किया जाता है, उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। किसी सरल परिपथ में मुख्यतः 3 प्रकार के उपकरण एमीटर, वोल्टमीटर और धारा नियंत्रक होते हैं। घरों के परिपथ में सभी उपकरण समांतर क्रम में जुड़े रहते हैं। सजावटी लाइटों का परिपथ श्रेणी क्रम में जुड़ी रहती है। तो ये था हमारा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही था। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से किन देशों ने मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 में भाग लिया था? यानी 2020 में मालाबार नौसेना अभ्यास हुआ था, उसमें किस किस ने पार्टिसिपेट किया था? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। भारत, इजराइल, अमेरिका। भारत, जापान, अमेरिका। भारत, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल और अमेरिका। बताइए सर। इसमें 50-50 लूंगा सर। 50-50 लोगे? ओके, लीजिए 50-50। फर्स्ट और फोर्थ में तो कौन सा? चलो एक दबा देते हैं कोई भी। एकदम सही जवाब आपका। आपने एक लाइफलाइन ले ली है और आपको फिर जीत चुके हो आप 100 रुपीज। ये लीजिए आपके 100 रुपीज। और आपने एक लाइफलाइन अपनी पूरी कर दी है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका देशों ने मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 में भाग लिया। मालाबार युद्ध अभ्यास 1992 में भारत अमेरिका के नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू किया गया था। मालाबार युद्ध अभ्यास में जापान और ऑस्ट्रेलिया वर्ष 2007 में भाग लिया। तो ये था आपका सवाल। और हमारे ऑडियंस की तरफ से भी जवाब किसी का अभी तक आया नहीं है। ए ऑप्शन दिया है दोनों, एक अजय और एक सुनील। ओके, इसी के साथ नेक्स्ट हमारा आज का सवाल स्क्रीन पर है। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? 1:4, 1:8, 1:16, 1:2। बताइए। बी ऑप्शन 1:8। कंफर्म, श्योर, लॉक कर दिया जाए। ओके, तो हमारी ऑडियंस की तरफ से अभी जवाब आने बाकी है और आपने बी ऑप्शन दिया है, तो कंप्यूटर जी बी को लॉक कर दिया जाए। और इसी के साथ एकदम सही जवाब, आपने फिर 100 रुपीज जीत लिए हैं। ये आपका 100 रुपीज। और हमारे ऑडियंस की तरफ से भी जवाब आए हैं। हिमांशु ने बी ऑप्शन दिया है, अजय योगी ने बी ऑप्शन दिया है। और पानी के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 1:8 होता है। पानी ऊष्मा का सुचालक होता है, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। पानी की प्रकृति उदासीन pH 7 होती है। पानी 4 डिग्री सेल्सियस 277 केल्विन पर घनत्व अधिक व आयतन न्यूनतम होता है। तो ये था हमारा आज का सवाल 5वां। अब नेक्स्ट आज का अगला सवाल हमारा है, स्क्रीन पर देख सकते हैं। खालिस्तान को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है। विटीकल्चर सब्जियां, फूल, फल उगाने, मछली प्रजनन, रेशमी कीट का पालन करने, अंगूर की खेती करने। अंगूर की खेती में। अंगूर की खेती करने में आपका जवाब है विटीकल्चर कहते हैं। ओके, हमारी ऑडियंस की तरफ से अभी तक कोई जवाब आया नहीं है और आपका ऑप्शन डी है। कंफर्म है, श्योर है? ओके, तो कंप्यूटर जी डी ऑप्शन। और इसी के साथ एकदम सही जवाब और आपने फिर जीत लिए हैं 100 रुपीज। क्या बात है, आप काफी पढ़ाई करके आए हो हैं? ओके, तो
अंगूर की खेती को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है। अंगूर का शीर्ष उत्पादन राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु है। सब्जियां, फूल, फल का संवर्धन एवं अध्ययन हॉर्टिकल्चर कहलाता है। रेशमी कीट का पालन करने को सेरीकल्चर कहते हैं। मछली प्रजनन को पीसीकल्चर के नाम से जाना जाता है। तो विटीकल्चर तो हो गया है अंगूर की खेती, उसी के साथ हॉर्टिकल्चर हो गया सब्जियां, फूल, फल इत्यादि, और इसी के साथ सेरीकल्चर हो गया रेशम के कीट का पालन करना, और मछलियों को पालन करने को कहते हैं पीसी कल्चर। तो आई होप कि आपने काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिली है। इसी के साथ नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, स्क्रीन पे देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता है? कौन करता है? सौम्यजीत घोष, मनिका बत्रा, नीरज चोपड़ा, दीपिका कुमारी। बताइए। सर डी लग रहा है, दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी, आपके पास अभी भी एक लाइफ लाइन है। नहीं सर, डी लूंगा। डी कंफर्म है? श्योर हो? लॉक कर दिया जाए। ओके, हमारी ऑडियंस की तरफ से देख लेते हैं। ऑडियंस की तरफ से अभी तक कुछ भी रिप्लाई नहीं आया है, तो आपने दिया है डी ऑप्शन। कंप्यूटर जी डी को लॉक कर दिया जाए। ओके, तो डी को लॉक कर दिया, और इसी के साथ एकदम सही जवाब, और आपने फिर जीत लिए हैं 100 रुपीज। ये लीजिए। ओके, इसी के साथ हमारे डी ऑप्शन आगे हैं। सुनील, अजय, इंडियन आर्मी। ओके, सभी ने डी ऑप्शन दिया है। दीपिका कुमारी तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करती है। दीपिका कुमारी का संबंध झारखंड राज्य से है। सौम्यजीत घोष पश्चिम बंगाल के टेबल टेनिस खिलाड़ी है सौम्यजीत। वहीं पे मनिका बत्रा दिल्ली की टेबल टेनिस खिलाड़ी है। और नीरज चोपड़ा, जिसे तो आप सभी जानते होंगे, गोल्डन बॉय, भाला फेंकना, जेवलिन। तो इसी के साथ नेक्स्ट सवाल हमारा आज आपकी स्क्रीन पर, संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? एक बार फिर सवाल सुने। संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रास बिहारी बोस, राजा राम मोहन राय, शिशिर कुमार घोष। बताइए। सर राजा राम मोहन राय ने। सी ऑप्शन। सी ऑप्शन कंफर्म है? हाँ सर, confirm। श्योर? लॉक कर दिया जाए। देखना कहीं इतने जीतते जीतते वापस दे दो। नहीं सर, कंफर्म। ओके, कंफर्म। हमारी ऑडियंस की तरफ भी देख लेते हैं, अभी तक कुछ नहीं है। ओके, आपका जवाब है सी ऑप्शन। कंफर्म? श्योर? लॉक कर दिया जाए। ओके, कंप्यूटर जी सी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए, और इसी के साथ एकदम सही जवाब, और आपने फिर जीत लिया है 100 रुपीज। ये लीजिए। और यहां संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। संवाद कौमुदी बंगाली भाषा की पत्रिका है जो 1821 से प्रकाशित हुई थी। राजा राम मोहन राय 19वीं शताब्दी के प्रथम भारतीय व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीयों में पुनर्जागरण हेतु समाज सुधार आंदोलन चलाया था। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आंदोलन का प्रवर्तक तथा अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है। राजा राम मोहन राय 1817 ईस्वी में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ओके, इसी के साथ नेक्स्ट अगला सवाल हमारी स्क्रीन पे है। नवंबर 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने 2023 तक के लिए भारतीय टीम का किट प्रायोजक घोषित किया है। 2023 तक यानी पीछे का सवाल है ये। हाँ, बताइए। ओप्पो, एमपीएल स्पोर्ट्स, बाइजू, नाइकी। क्रिकेट से रिलेटेड है तो एमपीएल ही होगा। कंफर्म है? एमपी। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, कंफर्म। हाँ सर। देखना, ये सेकंड लास्ट सवाल है आपका, कहीं ऐसा ना हो कि आपके रिवार्ड से चूक जाओ। अभी भी आपके पास एक लाइफ लाइन है। सर एमपीएल ही लग रहा है, एमपीएल स्पोर्ट्स। बी बी। हाँ सर। श्योर? लॉक कर दिया जाए। ओके, तो कंप्यूटर जी बी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए, और इसी के साथ एकदम सही जवाब। नवंबर 2020 में भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एमपीएल स्पोर्ट्स को 2023 के लिए भारतीय टीम का किट प्रायोजित घोषित किया था। और इसी के साथ
100 रुपीज एक बार फिर आपने जीत लिए हैं, लीजिए। इसी के साथ आखिरी सवाल अब आपका, आखिरी सवाल। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण 2 की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? 2021-22, 2020-21, 2018-19, 2019-20? सर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, दो ऑप्शन में डाउट है। तो आपके पास एक लाइफलाइन है, कॉल कर सकते हो। किसको कॉल करना चाहोगे? हिमांशु को सर। हिमांशु को कॉल लगाया जाए। संपत, कॉल लगाओ हिमांशु को, कॉल लगा करके लेकर आओ। इधर दे दो, स्पीकर पे कर लेना। हेलो जी सर, नमस्ते। नमस्ते हिमांशु, क्या आपको पता है मैं देवेंद्र सिंह राठौड़ बोल रहा हूं, आपका होस्ट कौन बनेगा फौजी से। कैसा लगा आपको सुन के? बढ़िया लगा। आपका फ्रेंड है, आपको पता है कि यहाँ पर कौन बनेगा फौजी के अंदर आया हुआ है? नाम क्या सर? अच्छा, तो इन्हें एक कंफ्यूजन है, तो लो बात कीजिए और इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। बताइए, लो जी। ऑप्शन है 2021-22, 2020-21, 2018-19, 19-20। 20 सर, 2020-21। 20-21 कंफर्म? श्योर? ओके, काट दीजिए, फोन डिस्कनेक्ट कर दीजिए। 20-21 ऑप्शन बी, ऑप्शन बी कंफर्म, श्योर, लॉक कर दिए जाए। ओके, आपने दोनों लाइफलाइन भी यूज कर ली है और बी ऑप्शन आपका है, तो कंप्यूटर जी बी को लॉक कर दिया जाए। और इसी के साथ एकदम सही जवाब, और आपने जीत लिया है आज का कौन बनेगा फौजी का ये सीजन फर्स्ट का एपिसोड 7। ये लीजिए आपका एक और 100 रुपीज, और इसी के साथ लेकर गया हो साफा वगैरह। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण 2 की शुरुआत वर्ष 2020-21 से हुई। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 में प्रारंभ हुई थी। स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 को 2020-21 से 2024-25 तक की अवधि के लिए चलाया गया। इसके अंतर्गत मुख्य लक्ष्य है ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए स्वच्छता, स्वास्थ्य को प्रोत्साहन करना और खुले में शौच जाने की कुप्रवृत्ति को समाप्त करना। तो आज का ये पूरा एग्जाम क्लियर हो गया और यहाँ पर इसके रिजल्ट आपके सामने है। आउट ऑफ 10 में से 10 लेकर के आज का एपिसोड का प्राइज मनी आपने पूरी ली, और साथ ही आपको रिवार्ड दिया जाता है कौन बनेगा फौजी के अंदर। लेकर के आइए, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। ये आपकी माला और ये है आपका, आप यूपी से हैं और ये है राजस्थान की परंपरा। राजस्थान की वीरता और शौर्य का प्रतीक है साफा, और आपने ये साफा आज बांधा है। और हमारा जो यहाँ पर ये सीजन 1 का एपिसोड 7 है उसको आपने यहाँ क्लियर किया है और आपने लिया। तो सामने एक बार फोटो खींचो भाई, एक बार फोटो खींचो। ओके, तो आपने देखा यहाँ पर नाम बताओ। सुधाकर सर, सुधाकर गुप्ता। सुधाकर गुप्ता ने यहाँ पर जो फाइनल यहाँ पर आज जीत लिया है और आज ये फौजी बन चुके हैं, तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। आपने प्राइज मनी जीती है। सामने देखो, सामने फोटो खिंचाओ एक बार।
आप सही है? हाँ, इस तरह से करो। ओके, तो आपने जो ये जीता है, आज कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। बहुत अच्छा लगा। और साथ ही आपने प्राइज मनी जीती है, हाँ सर। तो क्या करोगे इसका? सर इसका यूज करूंगा, दोस्तों को बोले तो कुछ खिलाने को तो उनको खिला दूंगा और कहीं घुमाऊंगा पास में अच्छा, सर। घूम के आओगे? हाँ सर। मतलब कहाँ कहाँ घूमे हो अब तक? सर अब तक मैं हवा महल, जल महल, आमेर का किला और अल्बर्ट म्यूजियम देख चुका हूँ सर। अच्छा, और मेट्रो देखी है आपने? हाँ सर, मेट्रो से भी ट्रेवल कर चुका हूँ। अच्छा, वर्ल्ड वर्ल्ड ट्रेड टावर नहीं देखा? WT? नहीं सर, वो नहीं देखा अभी। WT देखना जरूर। ओके, नारगढ़, जयगढ़? वो दोनों मिस हो गया सर। अच्छा, वो भी मिस हो गए, कोई नहीं, अगली बार देखना। इसी के साथ में पुष्कर वगैरह भी देखा है यहाँ आसपास? हाँ सर, वो जाने का सोच रहा हूँ ओके, बाहर। बिल्कुल, आप इतनी दूर से आए हो तो ये सब देख के जाना है। और बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक, खुश रहो। तो दोस्तों, आपने देखा कि यहाँ पर एवरी डे हम यहाँ शाम को 7:30 बजे लेकर के आते हैं हमारा आज का ये कौन बनेगा फौजी। अगर आप भी चाहते हैं इसमें पार्टिसिपेट लेना, तो अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए और चले आइए यहाँ पर। साथ ही अगर हमारे यहाँ पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, SSC GD और साथ ही NDA फाउंडेशन के बैच स्टार्ट हो चुके हैं। SSC GD का 2025 का ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर है आप में जिद, जोश, जुनून, कुछ कर गुजरने का, चाहते हो अपने सपनों को पंख लगाने की, अगर है आप में जिद, तो दिए हुए नंबर पे कॉल करके तुरंत चले आइए। मिलते हैं कल इसी समय, तब तक के लिए